तो दोस्तों हमने देखा है कि ये जो पद्मा और जमुना, ये जमुना थी, ये मेघना थी, जो ये जमुना और ये मेघना, सॉरी जमुना और पद्मा, ये जमुना और पद्मा आके कहाँ मिलती है, यहाँ पर मिल जाती है। एक किस नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से जानी जाती है। और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब हमने देख लिया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ तिब्बत में बोली जाएगी क्या, सांगपो। क्या बोली जाएगी, सांगपो। कहाँ पे, तिब्बत पे। किसका क्षेत्र है, चीन का। यहाँ पे सांगपो बोली जाएगी। फिर यहाँ पे आएगी, यहाँ पे भारत में प्रवेश करेगी। कैसे प्रवेश करेगी, यू आकार की आकृति करते हुए प्रवेश करेगी। ठीक, यहाँ पास प्रवेश करेगी, यू आकार का करती है, तो यहाँ पास ये दिहांग के नाम से आती है। कहाँ पे, भारत के अरुणाचल प्रदेश में। जब इसमें दिहांग जो आती थी, ये सांगपो आती थी, इसे दिहांग बोले थे बाद में। ये आके जब इसमें दिमाग मिल गई थी, तो यहाँ बोली गई थी क्या, ये बोली गई थी ब्रह्मपुत्र। यहाँ बनी थी क्या, यहाँ बनी थी ब्रह्मपुत्र। ये बनी थी ब्रह्मपुत्र आपकी, ये ब्रह्मपुत्र बन गई थी। ब्रह्मपुत्र के बाद, उसके बाद जब ये ब्रह्मपुत्र बनी थी, उसके बाद इसमें मिली थी लोहित नदी। फिर मिली थी जो है धनसिरी नदी। उसके बाद कपिली मिली थी, कालांग मिली। ऐसे तो बहुत छोटी छोटी नदियाँ मिली थी, पर जितनी इंपॉर्टेंट नदियाँ उनको हमने बता दिया आपको। आप देखेंगे जब मैप में तो बहुत सी छोटी छोटी नदियाँ हैं आपको जो दिखेंगी, पर जो इम्पोर्टेंट है हमें लगी वो आपको हम बता दिए। ठीक है, अब जब आ जाओगे इधर, ये आपको बताया था बायां और ये बताया था दायां साइड। दाहिने में जब आ जाओगे तो सुवर्णसिरी ये पाओगे, उसके बाद पाओगे कामेंग, मानस, तिस्ता ये पाओगे जो सबसे लास्ट में पड़ती। अब यहाँ पर थोड़ी जानकारी और देनी आपको है। जो ये तिस्ता है, जहाँ से ये खत्म होती, यहाँ पास जहाँ से भारत से निकलती है, जब एंट्री करती थी यहाँ पर, जब यहाँ से बाहर, भारत से बाहर निकलती, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इस जगह को क्या बोलते हैं, इस जगह को बोलते हैं दुबरी। क्या बोलते हैं, दुबरी बोलते हैं शायद, हाँ दुबरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दुबरी बोलते हैं, दुबरी बोलते हैं, इस क्षेत्र को दुबरी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से ये कहाँ प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे बोला जाता है जमुना के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ से गंगा की एक धारा थी जिसे हम पद्मा कहते थे। पद्मा और ये जमुना मिलकर क्या बन जाती थी, मेघना। और मेघना जब हो जाती तो कहाँ जाती थी, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती थी। यहाँ पास हमने देखा था जो दुबड़ी थी। उसके बाद यहाँ पास जब आएंगे तो ये मांडवी द्वीप था। ये लोहित नदी और धनसिरी के नीचे पड़ता था। ये जो मांडवी द्वीप था, कौन सा मांडवी द्वीप, ये कौन सा द्वीप है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांडवी द्वीप। लोहित है, यहाँ पर डिब्रूगढ़ पड़ेगा। कौन सा शहर पड़ेगा, डिब्रूगढ़, ये डिब्रूगढ़ पड़ेगा। ठीक है, ये हमको बता दिए। अब इसके बाद हम थोड़ा इसमें देखते हैं जो जानकारी बची हुई। जब हम अगली बार गंगा की नदी, गंगा का पाठ हम पढ़ेंगे, उसमें मेंशन कर देंगे और उसमें हम आपको इसका रिवीजन करा देंगे ताकि आप भूलें ना। अब हम आपको इसी की एक ट्रिक बताते हैं। किस ट्रिक से, ये जैसे ब्रह्मपुत्र की दाएं की और बाएं की नदियां हैं, याद करने की ट्रिक बताएंगे, आपको याद हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। एक बार इसे देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। उसके बाद हम बताते हैं आपको क्रम से कैसे याद करेंगे, वरना आप भूल जाएंगे क्रम इसका। आपसे पूछेगा कोई तो बता नहीं पाएंगे। और जो हम बता देंगे आपको ट्रिक, उससे आपको याद रहेगा। जैसे कि अभी हम ट्रिक बताते हैं आपको, इसे हम साफ करने के बाद दाएं से और बाएं से मिलते हैं तो कैसे बताएंगे ट्रिक। तो आप लोगों को बहुत लोग ट्रिक बताएंगे, पर हम आपको ट्रिक बताते हैं जो उससे आपको याद रहेगा। आपको अलग से कुछ सोचना ही नहीं, नदी के नामों से ही उस ट्रिक का निर्माण होगा, यानी ट्रिक बनाई जाएगी नदी के नामों से ही। जैसे हम यहाँ से देखेंगे दाएं की नदियाँ, कौन सी, दाएं की नदियाँ, दायां लिखेंगे, इधर बायां लिखेंगे। ठीक है, इसे हम दो भागों में ऐसे बांट देंगे। जब दो भागों में बांट देंगे, हमने बताया था कि ये ऐसे बहती, कैसे बहती थी, ऐसे बहती थी।
तो हम जब इधर खड़े होंगे तो ऊपर का हमारा क्या होगा, दायां, ये होगा बायां, ये होगा दायां, ये होगा बायां। तो हम ये पहले दायां का देखते हैं। दायां से देखते हैं, जब दाएं से देखते हैं तो दाएं में पहले आई थी दिहांग, जो अरुणाचल प्रदेश में बोली गई थी। क्या थी? दिहांग। दिहांग थी। कौन थी? दिहांग थी। दिहांग थी। उसके बाद कौन थी? दिहांग के बाद थी हमारी लोहित थी, दिबांग थी। दिबांग थी। दिबांग थी। अभी आपको बताते हैं। दिबांग थी। उसके बाद लोहित थी। लोहित थी। लोहित के बाद कौन थी? शुभ्नश्री थी, सॉरी धनश्री थी। धनश्री थी। धनश्री थी। धनश्री के बाद कौन थी? धनश्री के बाद थी हमारी ये कपली और कालांग। कपली और कालांग। कौन सी? कालांग। कालांग हमारी तो लास्ट में थी। अब ये हमारे दाएं की हो गई। अब हम बाएं साइड देखते हैं। जैसे ऐसे खड़े तो ये बाएं साइड से, देखते हैं कौन कौन सी नदी। बाएं साइड से हमने कम नदियों को नोट किया। जैसे शुभ्नश्री थी। कौन थी? शुभ्नश्री थी। शुभ्नश्री थी। कौन थी? शुभ्नश्री थी। उसके बाद दूसरी कौन सी थी? शुभ्नश्री के बाद थी कामेंग थी। कामेंग थी। कामेंग थी। कामेंग थी। कामेंग के बाद कौन थी? मानस थी। मानस थी। मानस थी। शुभ्नश्री, कामेंग, शुभ्नश्री, कामेंग, फिर थी हमारी मानस, फिर तिस्ता। मानस और तिस्ता। कौन थी? तिस्ता थी। तिस्ता थी। ये थी हमारे। अब हम आपको ट्रिक बताते हैं कैसे आप इसे याद करेंगे। जैसे हम इसमें से कुछ ऐसा बनाते हैं कि ट्रिक के हिसाब से। जैसे हमने आपको बताए थे, जब ये बताया था, कौन सी नदी बताया थी? अभी सिंधु नदी पढ़ाया था। तो हमको कैसे बताया था कि श्याम करके आगे बताया था, पूरी ट्रिक बता दी थी। ऐसे हम इसमें बताते हैं। जैसे सब, यहाँ से हम करते हैं सब काम, यहाँ से देखते हैं सब, यहाँ से हम देखते हैं सब। सब लिखने के बाद हम यहाँ से हो जाएगा सब। सब के बाद हम लिखते हैं काम, यह काम है तो सब लिखते हैं काम। सब काम मानस, सब काम मानस 30। क्या बोलेंगे? 30 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 30। क्या कहेंगे? सब काम मानस 30। जैसे हम जब पढ़ते हैं रामचरितमानस वगैरह को पढ़ते हैं, ऐसे एक धुन में बोलते हैं। ऐसे हम बोलेंगे सब काम 30 मानस। क्या बोलेंगे? सब काम मानस 30। सब काम मानस 30। सब काम मानस 30। तो आपसे पूछा जाएगा उत्तर से दक्षिण का क्रम बताएं। उत्तर से दक्षिण क्रम बताएं तो उत्तर हो जाएगा सम और दक्षिण हो जाएगा 30। तो ऐसे करेंगे सब काम मानस 30। अब हम जब इधर आ जाएंगे दाएं साइड में तो ये दिहांग थी, तो हम उससे दी लिखेंगे। दिखा, यहाँ से लिखेंगे दिखा, फिर लिखेंगे दिया। 2 बार दिहांग दिबांग। दिखा दिया लोहा। क्या? दिखा दिया लोहा धन सब। दिखा दिया लोहा धन सब। दिखा दिया लोहा धन सब। कपिल कापा। कपिल कापा। कपिल कापा। तो कपिल यहाँ पर हो जाएगा कपिल कापा। कपिल कापा। कैसे हम याद करेंगे? दिखा दिया लोहा धन सब कपिल कापा। यानी कि ऐसे याद करो, जब आप हैं, आपको किसी को पावर दिखाना है तो आप क्या करोगे? पहले दिखा दो, फिर दिखा दिया, यानी दिखा दिया तो दिखाते हो जाएगा दिहांग, दिखाते हो दिबांग। लोहा से हो जाएगा लोहित, यानी दिखा दिया लोहा अपना। धन सब
यानी जब अपना सब धन दिखाया जाए कोई के यहाँ तो आदमी अपने पावरफुल मानी। तो क्या हुई, तो कपिल जो है, कपिल आपका दोस्त है, उसको अपना सब धन दिखाई दो। तो क्या हुई है, दिखा दिया लोहा धन, धन सब कपिल कांपा। कपिल का हुई कांप जाएगा जब आपका धन देख लेगा। तो ऐसे हम ट्रिक आपको बता दिए कैसे हम याद करेंगे। आप लोग चाहो तो इसे लिख सकते हो या फिर कई बार वीडियो देख सकते हो। इससे पहले या आप इसे हमारे साथ बोलते जाओगे तो आपको याद हो जाएगा। आप शर्म करोगे कि हम नहीं बोलेंगे तो आपको याद नहीं होगा, आपको बोलना ही पड़ेगा तभी याद होगा, ऐसा नहीं याद होगा। और ये नदियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पेपर के पर्पज से हैं। अब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे गंगा अपवाह तंत्र। तब तक के लिए धन्यवाद।